बात करने जा रहे हैं बीजेपी सांसद रवि किशन की, जिन्होंने जिस वक्त बिहार विधानसभा चुनावों के रुझान आ रहे थे, उस वक्त एक न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट में ये ऐलान कर दिया था कि हम 200 पार जा रहे हैं। हम मतलब कि उन्होंने एनडीए का इशारा दिया था और कहा था कि वो 200 पार जा रही है। रवि किशन की यह भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आई है। और इन सबसे इतर जब उनसे खेसारी लाल यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो रवि किशन खेसारी लाल यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आई थी। छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और हारने वाले खेसारी लाल यादव इस वक्त सदमे में हैं। सदमे में इसलिए क्योंकि जिस तरीके के वो सुपरस्टार हैं, जिस तरीके का उनका स्टारडम है, जितनी फैन फॉलोइंग उनकी रैलियों में दिखी, उन्हें आभास था कि वो इस सीट को निकाल कर ले जाएंगे और पॉलिटिकल पिच पर जिस तरीके से उनका डेब्यू हो रहा है वो ब्लॉकबस्टर होगा। लेकिन अफसोस, खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके की टीका टिप्पणी की, जिस तरह से राम मंदिर का विरोध किया, अपराधियों के परिवार वालों के लिए वो नरमी दिखाते हुए नजर आए, वो सब उन्हें उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक साधारण सी लड़की पर बीजेपी ने भरोसा जताया और वही साधारण सी लड़की जिसकी उम्र 35 साल है, नाम छोटी कुमारी है, वो छपरा सीट से 7,500 वोटों के मार्जिन से जीत गई और खेसारी लाल यादव को पछाड़ दिया। यानी खेसारी लाल यादव का स्टारडम, खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर जिस तरीके से उन्हें देखने के लिए हुजूम उमड़ता है, वो सब वोट बैंक में तब्दील नहीं हुआ, बल्कि सारा वोट बैंक शिफ्ट हुआ छोटी कुमारी की तरफ, जो बेहद साधारण परिवार से आती हैं, साधारण सी लड़की हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो जीत गई थी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में वो शुमार होती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर काम करना छोटी कुमारी के इन चुनावों में काम आया। और देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से दिग्गजों का पत्ता काटकर छोटी कुमारी पर दांव लगाया था, वो दांव पूरी तरीके से सही साबित हुआ। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव पर रवि किशन ने क्या कहा है। रवि किशन से पूछा गया कि खेसारी लाल यादव भी छपरा सीट से लड़ रही हैं। ये उस वक्त की बात है जब तक रुझान नतीजों में तब्दील नहीं हुए थे। उस वक्त रवि किशन ने क्या कुछ कहा, मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं, राम मंदिर का विरोध, धर्म पर आना, जो कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था। आपने गौर किया, हमने जंगल राज को ही हैमर किया, हत्या, फिरौती, डकैती पर ही हमने बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी पर बात की। नीतीश बाबू भी रहे, बीजेपी, एनडीए सरकार, हमारे पांचों पांडव भी रहे। हम लोग धर्म पर नहीं आए। शब्द देखिए, शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हम भी गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। शब्दावली प्रधानमंत्री जी हमें सिखाते हैं। नियम और शब्दावली बीजेपी की पहचान है। कहीं पर आप बहक गए, उतावले बन जाते हैं भीड़ देखकर कि हम भी कलाकार हैं, हम भी सुपरस्टार हैं। रैली में भीड़ आती है लेकिन वोटर अलग आते हैं। जो आप बोलते हैं उसका असर वोटर पर होता है। उसमें आपको विकास बताना होगा, नेताओं की छवि बतानी होगी। हमारे पास दो बड़े नेता थे, विश्व के बड़े नेता मोदी जी और नीतीश जी, दोनों ने जो बदलाव लाया, देखिएगा हम 200 पार कर देंगे। 200 पार कर देंगे वाली भविष्यवाणी रवि किशन ने पहले कर दी थी। और इसी के साथ रवि किशन ने खेसारी लाल यादव के बड़बोलेपन को लेकर भी उनके ऊपर तंज कसा था। खेसारी लाल यादव का बड़बोलापन ही उन्हें लेट भी डूबा, जिसमें उन्होंने राम मंदिर का न सिर्फ विरोध किया, जब सफाई देने की बारी आई तो भी वो विरोध ही करते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि मस्जिद को लेकर टीका टिप्पणी क्यों नहीं आ रही है। निरहुआ ने तंज कसा, उनको जवाब बहुत सारे नेताओं ने दिया। रवि किशन भी इसमें शामिल हो गए और खेसारी लाल यादव लेकिन अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं थे। बहरहाल, इसका असर चुनावों पर किस तरीके से हुआ? लगभग 7,500 वोटों से वो पिछड़ गए। जनता ने बता दिया कि अगर आप एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा वोट बैंक भी राम मंदिर का, प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहेगा। बिहार की जनता ने अपना मैंडेट सुना दिया और आपने देखा होगा, एसआईआर जैसे मुद्दे, वोट चोरी जैसे मुद्दे, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने जैसी जो हरकतें विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से की जा रही थी, वो सब थम गई और इसी के साथ ये सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए। अब जब छपरा सीट से खेसारी लाल यादव आउट हो गए, उनका पॉलिटिकल डेब्यू ही खराब हो गया, तो फिर उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया और इस वीडियो के जरिए उन्होंने छपरा के साथ साथ बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा जितना भी प्यार उनको मिला उस सब के लिए आभार। सुनिए
खेसारी लाल यादव ने किस तरीके से आभार व्यक्त किया। तो नमस्ते, प्रणाम। पूरी छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूँगा भी, और आगे भी प्रयास करूँगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूँ मैं। और हमने प्रयास की और हमारी पूरी टीम ने, जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे, सब ने बहुत मेहनत की। तो जीत हार अपनी जगह पे है। हमेशा से आप सबका सम्मान मेरे दिल में और मेरे जुबान पे आप लोग के लिए हमेशा से सम्मान रहेगा कि आपने बहुत, और जितनी भी जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दी, मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस घर में गया हूँ, हर लोगों ने मुझे एक बेटे की तरह अपना प्यार और दुलार से एकदम तौल दिया और दिल में बसाया। वो मेरे लिए बड़ा विषय था और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों ने फिर से मुझे ना मेरी वो ज़िंदगी याद दिलाई जो मैं बहुत पीछे छोड़ चुका था। वो गलियाँ, वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बहुत फेस किया था। और शायद जब मैं मुंबई गया तो उस प्रॉब्लम से लड़ा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा भी किया। बट मुझे आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि हाँ चीज़ें गलत हुई, सही हुआ नहीं। हार जीत मेरे लिए कभी मायने नहीं रहा और ना ही कभी रख सकता है, क्योंकि मैं आप सबके दिल पे राज करना चाहता हूँ और आप सबका बेटा हूँ। तो अपने जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना प्रेम, स्नेह और अपने घर में बैठाकर आप लोगों ने खाना खिलाया मुझे, और वो प्रॉब्लम देखा तो फिर से मुझे ज़िंदगी नहीं आ रहा और कुछ करना है। और ठीक है, हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग, जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग ज़रूर लड़िए ताकि हमारा एक खूबसूरत बिहार बने। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूँगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देकर एक छोटे से बच्चा को, एक गरीब परिवार के बच्चा को इतना बड़ा किया है। मैं प्रयास हमेशा से करूँगा कि इस दुलार को मैं हमेशा से अपने सीने में एक आशीर्वाद स्वरूप रखूं और हमेशा से आप सबका ऐसे ही दुलार और स्नेह मुझे मिलता रहे। तो लव यू। अपने बेटा खेसारी को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बेहतर सोच सकें। थैंक यू, लव यू ऑल। लेकिन खेसारी लाल यादव के सिर्फ आभार व्यक्त करने से क्या होगा, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब तो अगले 5 साल बाद उन्हें मौका मिलेगा। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, पॉलिटिकली एक्सपीरियंस उनका कम है, लेकिन लोगों से बात करना, लोगों के बीच में जाना, अपने समर्थकों के बीच में जाकर बात करने का तो उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी काम नहीं आया और आरजेडी का ये दाव फेल हो गया। आरजेडी को लगा कि क्यों ना बीजेपी की राह पर चला जाए, जो स्टार्स हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन आरजेडी ये भूल गई कि क्या नहीं बोलना है, ये भी अपने नेताओं को सिखाया जाना चाहिए। और यही बात रवि किशन ने कही कि देखिए, मैंने भी चुनाव लड़ा है और हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से यही सिखाया जाता है कि क्या नहीं बोलना है। जब आप एक नेता के तौर पर मैदान में उतरते हैं तो क्या नहीं बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात रवि किशन एक लाइव डिबेट में कहते हुए नजर आए। मतलब रवि किशन से अगर वो सीख कर आगे बढ़ रहे थे, निरहुआ से सीख कर आगे बढ़ रहे थे, या अगर वो किसी और बड़े स्टार को देखकर चुनावी मैदान में आए थे, तो उन्हें कम से कम ये भी सीखना था कि कहाँ क्या नहीं बोलना है।
अपने एक समीकरण को खुश करने के लिए उन्होंने जो दूसरे धर्म के लोगों को आघात पहुंचाया वो उन्हें भारी पड़ता हुआ यहां पर नजर आया। और उसी का जिक्र रवि किशन ने इस लाइव डिबेट में कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप धर्म पर आएंगे तो वो मुद्दा अब लोग नहीं सुनेंगे। लोगों को आपके मुंह से, अगर आप एक नेता हैं और अगर आप चुनावी वादे करने जा रही हैं, तो आपके मुंह से विकास की बातें निकलनी चाहिए, ना कि धर्म को लेकर। उन्होंने कहा राम मंदिर का मुद्दा हमने नहीं उठाया, हमने किसी भी धर्म का एंगल हम लोग नहीं लेकर आए, तो फिर आप क्यों लेकर आए, और वो भी विरोध करने में। और सोचिए, विरोध करने के बाद जब इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतना ज्यादा विवाद हुआ, तो माफी नहीं मांगी, सफाई देने आए और एक बार फिर से बुराई कर गए। शायद इसीलिए खेसारी लाल यादव को बिहार की जनता ने सबक सिखाने का काम किया और एक साधारण सी लड़की को उस सीट से चुनाव जिता दिया जहां पर खेसारी लाल यादव जैसा कैंडिडेट आरजेडी के टिकट पर खड़ा हुआ था। बहरहाल खेसारी लाल यादव पर जिस तरीके से रवि किशन ने टिप्पणी की, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर। प्रणाम, हर हर महादेव। हम सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर से, धन्यवाद बिहार के मोदी जी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, जय हो। ऐतिहासिक वोटिंग, शिक्षित यदुवंशी भी वोट कहना, माई भी कहले, बहन भी कहले, नया युवा, फर्स्ट टाइम वोटर, सब ने झाड़ के वोट किया। क्या रिजल्ट है? अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके, संगठन से लेके, गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके, जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत भई बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है। वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी, बम बम एकदम। हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश। इतना नमन आप लोगों को गोड़ छू के। महादेव महादेव। धन्य है बिहार। सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई।